Hello, dear students. Today we will talk about Spenserian stanza. Let us start. As you can see, the name Spenserian stanza, it is given on the name of the famous poet in English literature, that is एडमंड स्पेंसर. तो एडमंड स्पेंसर जो है उनके नाम पर ही ये स्टांजा जो है स्पेंसरियन स्टांजा दिया गया है. सो बेसिक एंड द फर्स्ट थिंग which has to be kept in mind, that is this stanza has 9 lines. ओके, तो ये जो स्टांजा है, ये पहली चीज ध्यान में रखने की है कि ये स्टांजा 9 लाइंस का है. इट इज 9 लाइन स्टांजा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो 9 लाइंस है, एक एक मतलब अगर एक पोएम है, पोएम में अगर 3 स्टांजाज है तो हर एक स्टांजा में 9 9 एंड 9 ऐसे लाइंस रहेंगी. ये बात क्लियर हो गई. इन ईच स्टांजा देयर विल बी 9 लाइंस. बट इन फर्स्ट 8 लाइंस, जो पहली जो 8 लाइंस है वो रहेंगी आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन. इन फर्स्ट 8 लाइंस इट देयर विल बी आयम्बिक पेंटामीटर. अभी आयम्बिक पेंटामीटर क्या है ये मैंने पहले ही बताया है. when we were learning heroic couplet, that time I told you what is meant by iambic pentameter. so in पेंटामीटर अगर कहेंगे तो 5 फीट रहेंगी एक पर्टिकुलर लाइन में. ओके, एक लाइन 5 फीट की होंगी. 5 फीट पर्टिकुलर फीट, 5 हिस्सों में एक लाइन कंबाइन रहेगी, बटी हुई रहेगी. so the first 8 line will have iambic pentameter. this is iambic pentameter. and in the last line will have hexameter. hexameter क्या है? जैसे पेंटामीटर है, पेंटामीटर मींस पेंटा मींस 5, तो उसमें 5 फीट है. हेक्सामीटर में 6 फीट है. ओके, सो इन हेक्सामीटर देयर विल बी 6 फीट्स इन अ लाइन. लेट मी शो यू दैट. यस, यू कैन सी हियर, आप ये देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट 8 लाइंस है इनमें ये जो है ये 5 हिस्सों में डिवाइड है. मतलब फर्स्ट लाइन विल हैव 5 पार्ट्स, सेकंड 5 पार्ट्स, थर्ड 5 पार्ट, फोर्थ 5 पार्ट, इसी तरह 8 तक 5 हिस्सों में ये बटी रहेगी. बट अगर हम 9 लाइन की बात करें, द 9th लाइन इज डिवाइडेड इनटू 6 फीट. ओके, एंड इट इज कॉल्ड हेक्सामीटर. सो पेंटामीटर का मतलब, पेंटा का मतलब है 5, हेक्सा का मतलब है 6. ओके, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 आयम्बिक मीटर्स, 6 आयम्स. ठीक है. नाउ let us talk about the rhyming scheme. The rhyming scheme of this particular stanza is AB, AB, BC, BC, C. Okay, AB, AB, BC, BC and C. Let me show you with the example. So make, let us give A, make, sorry, mask. ओके, mask A, weeds, इसको B दे दो क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं. अभी mask और task, ओके, या फिर ऐसे mask या फिर task ऐसे भी कह सकते हैं. तो इट इज नाउ रीड्स, वीड्स और रीड्स दोनों मैच हो रहे हैं, बी. अभी वीड्स, डीड्स और वीड्स, रीड्स और डिड्स तीनों मैच हो रहे हैं, दैट इज व्हाई गिव हियर बी. नाउ द नेक्स्ट
word is long. Now long is not going to match with all these words. So let us give C. Okay. Now reads, deeds and reads, ये दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं, that is why again B. Now long and throng both are matching, give here C. And long, throng and song, again there is a match, C. So what is our rhyming scheme? Our rhyming scheme is A, B, A, B, B, C, B, C, and the last line, that is C. So the rhyming scheme A, B, A, B, B, C, B, C, C. Okay. Are you getting me? The rhyming scheme is A, B, A, B, B, C, B, C, C. Okay. So this is the rhyming scheme for Spenserian stanza. So my friend, as I already told you, this stanza has a fixed verse form. Fixed verse form का मतलब है, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो 8 लाइन है वो है आयम्बिक पेंटामीटर और लास्ट वाली 9वीं लाइन है आयम्बिक हेक्सामीटर, एंड इट हैज a fixed stanza form. Rhyming pattern is fixed. So here AB, AB, BC, BC, and the last line has C. So in this way it has a particular fixed format for this stanza. Okay, so it is the fixed verse form and it is invented by Edmund Spenser. एडमंड स्पेंसर जो है, इन्होंने इन्वेंट किया है इसे, सबसे पहले यूज किया है इसे, डिस्कवर किया है इसे, एंड ऑन हिज नेम दिस स्टांजा हैज बीन नेम्ड. उन्हीं के नाम पर इस स्टांजा को नाम दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड स्पेंसरियन स्टांजा. ओके, सो स्पेंसरियन स्टांजा इज बेस्ड ऑन, the name is based on Edmund Spenser. My friend, one thing is very important here, and that is this particular stanza, this particular rhyming pattern which is invented by Edmund Spenser has been actually invented for his epic poem The Fairy Queen. ये जो स्टांजा है, ये जो राइमिंग पैटर्न है जो स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने इन्वेंट की, ये उसने अपनी फेरी क्वीन नाम के पोएम के लिए की, कि जो उन्होंने लिखी है 1590 से 1596. Now from 1590 to 96, this poem were written, and it is very long poem, epic poem. I told you about epic. Epic is a long narrative poem, and this is epic poem written by Edmund Spenser. And this stanza, this is the stanza from the poem The Fairy Queen. Let us summarize what we have learnt in this particular lecture. So जानते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं. तो ये जो स्टांजा है इसमें 9 लाइंस है. पहले 8 + 1 इज इक्वल टू 9 लाइंस है. तो पहली जो 8 लाइंस है, फर्स्ट 8 लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दे आर कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर. क्यों? क्योंकि वो हर एक लाइन 5 हिस्सों में 5 फीट में बटी हुई है.
लास्ट लाइन जो है 9वीं लाइन, उसे कहते हैं हेक्सामीटर, या उसे एलेक्जेंड्रीन भी कह सकते हैं। एलेक्जेंड्रीन ये जो नाम है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के नाम पर ही ये पड़ा हुआ है। सो अलेक्जेंड्रीन भी कह सकते हैं कि जो यूज करता था ये 6 फीट की लाइन। सो ये अलेक्जेंड्रीन या ये हेक्सामीटर हम यूज करते हैं ये कि जिसमें 6 फीट रहते हैं, एक लाइन के 6 टुकड़े बटे हुए हैं। नाउ द राइमिंग पैटर्न की अगर बात करें, राइमिंग स्कीम की अगर बात करें, तो ए बी बी सी एंड द लास्ट वन इज सी, and this is invented by Edmund Spencer, and basically it is used in his Fairy Queen, which is epic poem. So I hope you got it. With this we stop here. Thank you very much.